जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण 50 सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप बिहार से जुड़े किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यही सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे एसएससी में भी पूछता है। और ये पार्ट 5 है। अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें भी हम लोग 50-50 क्वेश्चन किए हैं हर एक पार्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। मैं चाहूँगा कि आप इसको जरूर फॉलो करें। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप 1.25x में देखिए या फिर 1.5x में भी देख सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन है 12, 14, 16 या 20। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो या फिर आपको रेलवे का एग्जाम हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है इस क्वेश्चन का, वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, फिर नालंदा। आप सभी जानते हैं तक्षशिला का नाम काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, तो तक्षशिला इसका सही आंसर होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपसे बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन आपको बताना है कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। चलिए अगला सवाल है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा, पुनपुन, फल्गु या फिर सोन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सोन। और ये गंगा की ही सहायक नदी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? सोन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल ठीक है, और मैं चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। आप स्पीड में देखिए ताकि आप खुद को जांच सके कि आपको कितना याद है और कितना आप बिहार से जुड़े सवाल जानते हैं। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम लोग देखें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य वंश का स्थापना। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त का बेटा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था आपको ये बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक। चलिए उसके बाद अगर हम लोग देखें अगला सवाल क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प या फिर घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? धनानंद। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए ऐसे सवाल भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, लखीसराय है, शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या क्या है? शेखपुरा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पूछा है। अगर आपको घनत्व पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर आपको हो जाता है कैमूर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? कैमूर, अगर आपसे घनत्व पूछता तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जनसंख्या पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या फिर धर्मपाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। अब देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है, जिस ट्रिक से मैंने याद किया आज तक हम नहीं भूलें इसको, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ट्रिक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो? धर्मपाल, और यहाँ पे है विक्रम, तो क्रम धर्म, क्रम धर्म ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रम है और यहाँ पे धर्म है, तो क्रम धर्म आपको जो मिलता जुलता है, तो आप क्या है इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे विक्रमशिला तो विक्रम, क्रम धर्म यानी कि धर्मपाल, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का पूछेगा तो आपको कुमारगुप्त बताना है। ठीक है, कुमारगुप्त। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ है? ऐसे क्वेश्चन आपको पता है एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन है 115 ईस्वी पूर्व, 227 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व या 315 ईस्वी पूर्व। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 483 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला सवाल है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार राज्य में उत्तर दिशा में आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अगर बिहार का मैप ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आपको जो है बिहार का मैप थोड़ा सा ड्रॉ होगा इस तरह से। तो इस जगह में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पड़ता है। ऑप्शन है चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान। तो आप सभी को अच्छे से पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, उत्तर में। और इस साइड में अगर आपसे पूछेगा तो इसका यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे झारखंड है। ठीक है, यहाँ पे आपको झारखंड है। और वहीं पे अगर बात करेंगे इस एरिया में, तो इस एरिया में आपको क्या है? वेस्ट बंगाल है। और ये जो पूरा बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है उत्तर प्रदेश है। समझ में आया? बिहार। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आप याद रख लीजिएगा, जो बिहार का जो एक जिला है शिवहर, शिवहर जो है आपको नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, याद रखिएगा।
कई बार आपको जो है ठीक है 7 ऐसा जिला है जो आपको नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, तो उसी में से 3 जिला दे देगा और 1 जिला दे देगा शिवहर। तो आपसे पूछेगा इसमें से कौन नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो आपको बताना है शिवहर। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देखें यहाँ पे इस साइड में पूछ रहा है आपको पूर्वी साइड में, तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, इस साइड में वेस्ट बंगाल पड़ता है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने किया था, अजातशत्रु ने किया था, शिशुनाग ने, या फिर माँ गोविंद ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, माँ गोविंद ने किया था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? आपसे पूछ रहा है राजगृह जो है उसका निर्माण किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आरा में है, मधेपुरा में है, या फिर बोध गया में है, या दरभंगा में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बोध गया में है। ठीक है, बोध गया में बिहार में मगध विश्वविद्यालय है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे सवाल ही आपको एग्जाम में देखने को पूछेगा। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? दरभंगा, पटना, बरौनी, या फिर मरकुंडा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बरौनी। और ये जो है आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, चाहे वो बिहार से जुड़े किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होता है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये जो ईस्वी वाला होता है ना, ये सब डेट जल्दी याद नहीं होता है, तो इसको बस एक ही तरीका याद करने का, आप इसको बार बार पढ़ें, जितना बार पढ़ेंगे ना तो आपको बैठ जाएगा। जैसे देखिए अब कुछ ऐसा डेट होता है जो जल्दी किसी को याद नहीं, मतलब भूलता नहीं है वो, क्यों? क्योंकि उसको बार बार पढ़ लेता है, बार बार सुन लेता है, तो उसी तरह से आपको ये भी बार बार रिपीट करना होगा। तो ऑप्शन देखिए 1963 है, 1964 है, 1962 है, या फिर 1961 है? तो ऑप्शन नंबर जो बी सी सही आंसर हो जाएगा 1962। 1962 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मगध विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पे, गंडक नदी पे, सोन नदी पे, या फिर यमुना नदी पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी पे। ठीक है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो आपको बताना है गंगा नदी पे। अच्छा, ये सवाल क्यों बना? क्योंकि महात्मा गांधी सेतु जो है बहुत ही लंबा ब्रिज है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, नामी ब्रिज है महात्मा गांधी सेतु बिहार का, इसीलिए इस क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, याद रखिएगा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? जमींदार, कन्यादान, सौदागर, या फिर गरीब? ये जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कन्यादान। कन्यादान जो है बिहार का पहला मैथिली फिल्म है। ठीक है, बिहार का पहला मैथिली फिल्म है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिएगा आप एग्जाम में ये पूछ सकता है ये क्वेश्चंस। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? वेद व्यास, विद्यापति, वाल्मीकि, ठीक है यहाँ पे वाल्मीकि कर लीजिए, या फिर शरण गुप्त? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बिहार के प्रथम महाकवि हैं विद्यापति। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में बिहार से जुड़ा हुआ है, आपको पता होगा, इसीलिए जो है ना इन दोनों से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जो है महावीर हो गया और गौतम बुद्ध हो गया, ये सब के बारे में जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे गौतम बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, ये सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर बीपीएससी हो। तो ये सब जो टॉपिक है ना इसको बहुत अच्छे से आप कवर कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, या फिर यहाँ पे कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर कर लीजिए, और जिम्बरी ग्राम में, या फिर बोध गया में? तो सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। ये सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग को पता है, बोध गया में। हाँ, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये आप कॉमेंट करके बताइए। तो चलिए कॉमेंट करके बताइए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? भागलपुर है, पटना है, गया है, या फिर रोहतक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रोहतक। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अगर देखिए सबसे गर्म जिला पूछा है ना आपसे गया, तो सबसे ठंडा जिला भी क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा जिला भी आपको गया ही होगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी पे, गंडक नदी पे, सोन नदी पे, गंगा नदी पे?
इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपके साथ यह शेयर करूंगा कि सरयू नदी के किनारे आप सभी को पता है अयोध्या नगर है, और ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्योंकि अभी जो आपको पता होगा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, तो इसीलिए सरयू नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो आपको क्वेश्चन बनेगा तो इसका आपको सरयू नदी से पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि सोनपुर नगर आपको जो है गंडक नदी के किनारे है, याद रखिएगा। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सरयू नदी का हम लोग देख लिए। और लखनऊ जो क्या है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपसे पूछ रहे हैं गया नगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? कमला नदी, फल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? VBI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो इसका ऑप्शन है गया, पटना, सारण या फिर भोजपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, भोजपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार के भोजपुर जिला में डोलामाइट खनिज जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण, चिरांद, पटना, सोनपुर। तो इसका आंसर सभी को पता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। और यहाँ पे जो आपको 1917 में महात्मा गांधी क्या हुआ, प्रथम सत्याग्रह किए थे जो कि बिहार में था। और आपको पता होगा कि 9 जनवरी को, ये भी सवाल बनता है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे, और इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? अमृत बाजार पत्रिका, द इंडियन नेशनल, आर्यावत या फिर आज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। इफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। देखिए पटना में जो गोलघर है ये काफ़ी ज़्यादा नामी है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 1786, ठीक है। 1786 ईस्वी में पटना स्थित गोलघर का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगास्थनीज, अल्बरूनी, इबन बतूता या फिर हेनसांग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा हेनसांग, ठीक है। और ये चीनी यात्री था, ये भी याद रखिएगा, चीनी यात्री था, ठीक है। ये भी सवाल बनता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन अध्ययन किया था? तो हेनसांग ने किया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो अभी हम लोग देखे थे कुमार गुप्त ने किया है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। चलिए, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए। क्या वो फाइयान था, क्या युआन चोंग था, इत्सिंग था या फिर सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो यात्री था, ये सभी जो है चीनी यात्री है, फाइयान हो गया, युआन चोंग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये सब चीनी यात्री था और ये सब बिहार आया हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेही, मगध, अंग या फिर बज्जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मगध। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल, त्रिवैदिक काल, महाजनपद काल या फिर उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। बिहार में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VBI क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मुगल काल में सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री आया था? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद ला सादिक या फिर मुल्ला बहमानी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मुल्ला तकिया। देखिए मुल्ला तकिया एक विदेशी यात्री था जिसने मुगल बादशाह अकबर, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके समय आया था, तो अकबर के समय आया था, ठीक है। मुगल बादशाह जो अकबर था उसके शासनकाल में आया था। जौनपुर से बंगाल तक का यात्रा किया था, ठीक है। उसने सल्तनत काल में बिहार के इतिहास का अध्ययन किया था। कौन? मुल्ला तकिया किया था, याद रखिएगा। देखिए पहले क्या था ना, बिहार आपको बंगाल में ही शामिल था, याद रखिएगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सारा एक ही हुआ करता था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार मिले, जिसका जो अभिलेख है वो बिहार में मिला है? क्या बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन था? अकबर, ठीक है, अकबर। बाबर आपको पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर 1526 ईस्वी, याद रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी? गया, गिरिव्रज, वैशाली या फिर चंपा? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, चंपा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, चंपा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिव्रज, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज। और गिरिव्रज को ही ना राजगृह भी बोला जाता है, याद रखिएगा, राजगृह, राजगृह, ठीक है, राजगृह भी बोला जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए इसको, राजगृह। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? अंग, मगध, वज्जी या फिर अस्मक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मगध। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, वैशाली, मुंगेर, चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली, ठीक है। वैशाली में ही स्थित है कुंडग्राम, जहाँ पे महावीर का जन्म हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांसेस है। तो ये जो सीरीज चल रहा है इसको जरूर देखिएगा। यहाँ ये पार्ट 5 है और पार्ट 1 से लेकर 4 तक उसको भी देख लीजिए। सभी में 50-50 क्वेश्चन है, तो सोचिए आपका कितना सारा क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। और आप स्पीड में देख सकते हैं, 1.5x या फिर 2x में भी देख के रिवीजन कर सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये सारा MCQ क्वेश्चन है। तो MCQ में क्या होता है ना, आप टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जिसको हम लोग विजय दत्ता भी बोलते हैं, कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेही की कि फिर अंग की? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लिच्छवी की। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य किसका स्थापना किया था? तो मौर्य वंश का स्थापना किया था, याद रखिएगा, मौर्य वंश का। और चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म मतलब अपनाया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या फिर कौशाम्बी में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, वल्लवी में, वैशाली में, राजगृह में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में, जिसको अभी हम लोग पटना बोलते हैं, ठीक है। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, एक तो सवाल पूछा कि किसके शासनकाल में, तो हम लोग देखे थे मौर्य वंश का जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके शासनकाल में। और तब फिर उसके बाद पूछा कि कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब पूछ रहा आपसे कि इसका अध्यक्षता किसने किया था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जो इसका ऑप्शन क्या है, देववर्दी, क्षमा शर्मन, महाकश्यप, सावकमीर या फिर स्थूलवर्द? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थूलवर्द। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में, जुम्बिक ग्राम में, कुशीनारा में या फिर सारनाथ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा बौद्ध गया में, ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, निरंजना या फिर आपको गंडक या सोन? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, निरंजना, ठीक है। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना, खेमा या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? मतलब जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है ये। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश, शिशुनाग या फिर नंद वंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। देखिए BVI क्वेश्चन है, याद देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु, उदयन, नागदशक या फिर शिशुनाग? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर नागदशक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है, उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, उदयक, अनिरुद्ध, नागदशक या फिर मुंडक? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नागदशक। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। देखिए, सबसे पहले PPT बनाना पड़ता है, फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना पड़ता है। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल ठीक लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या कुंडलवन में? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? वैशाली में।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? VBI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, VBI है। वैशाली, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर काला अशोक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा काला अशोक। तो इस तरह से हम लोग इसमें लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग क्या इसमें टोटल जो अगर गिनिएगा तो 51 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। तो सारे क्वेश्चंस का लेवल आप देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ग्रुप में कीजिएगा तो और अच्छा है, ग्रुप में कर दीजिए शेयर। चैनल को सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस का लेवल कैसा था ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।